संविधान सभा में धार्मिक आरक्षण को लेकर भी लंबी बहस चली और आखिर में साफ हो गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही आरक्षण का आधार होगा। मंडल आयोग की सिफारिश पर 3,743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया। इसलिए मुस्लिम जातियों को केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के मुताबिक कुछ मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल होने की वजह से आरक्षण दिया गया। इन जातियों को ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाकर एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग बड़ी लंबी रही है। मंडल आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने से पहले 21 बार प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा चुका था। नरसिम्हा राव सरकार ने भी 1992 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान न होने से सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। मोदी सरकार ने इसके लिए 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया। इससे संविधान में आर्टिकल 15(6) जोड़कर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वहीं आर्टिकल 16(6) जोड़कर EWS को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई। दलील दी गई कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, लेकिन नवंबर 2022 में फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने इसे वैध घोषित कर दिया। राजीव गांधी ने 1989 में स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में चूक गया। राजीव की मौत के बाद ये बीड़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उठाया और 1992 में 72वें और 73वें संविधान संशोधन से स्थानीय निकायों की सभी सीटों और अध्यक्ष पदों में 33% सीटें और पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए। आज देश भर की पंचायतों और नगर पालिकाओं में करीब 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। इसके बाद देवगौड़ा सरकार ने 1996 में संसदीय सीटों पर महिला आरक्षण के लिए बिल पेश किया, लेकिन लोकसभा में पास न करा सके। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998, 1999, 2002 और 2003 में महिला आरक्षण बिल पेश किया। साल 2008 में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में फिर से बिल पेश किया और 2010 में पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं किया, यानी बिल पेश ही नहीं किया। आखिरकार सितंबर 2023 में मोदी सरकार 106वें संविधान संशोधन के जरिए महिला आरक्षण बिल पास कराने में कामयाब रही। 29 सितंबर 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी। सरकार ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था।